जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में हम 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है 7 175 और 5 6 294 और 7। इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो हो उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं इसमें क्या हुआ है। 7 175 5। और अब ध्यान से देखेंगे क्या 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 सत्ते 175, ये बीच वाली नंबर मिल गई हमें। उसी प्रकार 6 294 7 है, अगर 7 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा 49, और 49 में 6 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा 294। मतलब क्या हुआ है, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर होकर के उसमें पहले वाली संख्या को मल्टीपल कर दिया गया है, तो हमें बीच वाली संख्या मिली है। तो इसी तरह देखेंगे 64 में अगर हम 64 में अगर हम 3 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा 64 है, 64 में 3 से गुणा कर दें 4 3 12 6 3 18 1 19 192, ये बीच वाला नंबर हमें मिल गया। तो हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है VWXYZ A और B 7 डब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक, 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। A को W के ठीक ऊपर रखा गया। ठीक है, B और W के बीच में केवल 4 डब्बे हैं। V और X के बीच केवल 1 डब्बा है। X को A के ठीक ऊपर रखा गया, या A को W के ठीक ऊपर रखा गया। W के ठीक ऊपर कौन है, जब भी रहेगा W के ठीक ऊपर A रहेगा। ठीक, X को A के ठीक ऊपर रखा गया है, इसके ठीक ऊपर कौन हो जाएगा, A के ठीक ऊपर X हो जाएगा। V और X के बीच में केवल एक डब्बा रखा हुआ है। V और X के बीच में अगर एक डब्बा है तो V तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले W है, तो V कहाँ पे होगा, V हमारा यहीं पे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, B और W के बीच में 4 डब्बे हैं। B और W के बीच में अगर 4 डब्बे हैं, B सबसे ऊपर है, B सबसे ऊपर है, B यहाँ आ जाएगा। B और W के बीच में 4 डब्बे हो गए। फिर आगे क्या बोला गया, अब बचा हमारा क्या, सबसे ऊपर ये हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और सबसे नीचे 7। हमारे बच्चे क्या x और y बच रहा हमारा। x y यहाँ हो सकता है या फिर x y यहाँ हो सकता है, इनके बारे में कुछ नहीं दिया गया। फिर क्या पूछा गया यहाँ पे z या y होगा, यहाँ पे z या y होगा। ठीक, फिर क्या पूछा गया z और y के बीच में कुल कितने डब्बे हैं। z और y के बीच में कितने डब्बे मिल रहे हैं तुम्हें, z और y के बीच में कुल 3 डब्बे हैं। समझ में आया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है L बड़ा है J से। L यहाँ है, L बड़ा है J से, हम देख रहे हैं L बड़ा है J से। ठीक है, ऑप्शन ए इज निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, सत्य है। दूसरा क्या है, N बड़ा है L से। N यहाँ है, N बड़ा L से है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जब भी रिवर्स साइन होंगे तो हमारा क्या होता है, निष्कर्ष गलत होता है। N बड़ा L से नहीं हो सकता। तो कौन सा है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो करता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 25 36 49 66 85। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इनमें गैप देखेंगे। 25 और 36 में कितने का गैप है, 11 का। 36 और 49 में 13 का। 49 और 66 में 17 का। ठीक, 49 66 में कितने गैप मिल गया, 17 का। 66 और 85 में 19 का। 11 13 17 19, ये आपको क्या कौन सा टर्म दिख रहा है, आपको अभ्यास संख्याओं का एक टर्म दिख रहा होगा। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद अगली अभ्यास संख्या क्या आएगी 23। अगर हम इसमें 23 ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 2 10 108। 108 कहाँ है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्या है, एक अभ्यास संख्याओं का टर्म दिया हुआ है। 11 13 17 19, 19 के बाद अगली संख्या 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ABCD नामक 4 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। A और C एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। A और C कभी एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठेंगे, जबकि C और B एक दूसरे के ठीक बगल में बैठेंगे। जहाँ C रहेगा वहीं B रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बैठक व्यवस्था संभव नहीं है, आपको बताना कौन सी संभव नहीं है। आपको क्या कह रहा है, A और C एक दूसरे के बगल में नहीं होंगे। A और C जहाँ एक दूसरे के बगल में होंगे वो हमारा कौन सा है, गलत होगा। A और C आपको कहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं साथ में, ये सिर्फ आपको कौन से पूछा था, कौन सी बैठक संभव नहीं है, तो हमें और बाकी नहीं देखना। A और C यहाँ पे आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ऑप्शन बी में, तो ये हमारा क्या गलत है, ये बैठक संभव नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, टॉप
टी कितने पे होता है 20 पे, आपको प्रैक्टिस हो गया होगा अब तक। तो टी क्या है, टॉप को VRU लिखा जाता है, टॉप कितने पे 20 पे, यू कितने पे होता है 22 पे, फिर ये क्या है ओ कितने पे 15 पे, आर 18 पे, पी 16 पे और यू 21 पे। ठीक, आपको क्या कौन सा पैटर्न दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या होगा, 20 के बाद क्या आया 22, इसका मतलब +2, 15 के बाद 18 +3, फिर 16 के बाद 21 +5, तो क्या हुआ 2 3 5 हुए हैं। ऐसे एक्स कितने पे आता है, एक्स आएगा आपका 23 पे, 23 के बाद जेड कितने पे आया, एक्स 24, जेड 26, 2 ऐड हुआ, ओ 15, आर 18, 3 ऐड हुआ, आर 18 और डब्ल्यू 23, 5 ऐड हुआ। इस प्रकार आपको अगला ऑप्शन बताना कौन सा है, एन कितना होता है 14, ठीक, पी 16, ठीक है, ओ हमारा 15 के बाद 18 हुआ, आर 18 5 23 हुआ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या बोल रहा है, आपको निम्न युग में से कौन समांतर का पालन करता है, कौन इस तर्क को पालन करेगा, ऑप्शन ए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 3 16 और 3 5 19। तो इसी तर्क को फॉलो करते हुए आपको बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम इसमें देखते हैं पहले इन दोनों में कौन सा तर्क पालन करता है, हमें ये ढूंढना होगा। अगर हम देखेंगे क्या 4 और 3 का हम गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 12, 4 × 3 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हो 16, इसका मतलब क्या है 4 3 12 + 4 हो गया, ठीक, 3 5 15, फिर 3 × 5 + 4 हुआ है, 3 5 15, दोनों का फर्स्ट और सेकंड नंबर का गुणा करके उसमें 4 ऐड कर दिया गया, इसमें 3 और 5 का गुणा करके 4 ऐड कर दिया गया। अब हमें देखना कौन सा 8 × 1 8 हो जाएगा, +4 नहीं, 3 दूनी 6 +4 नहीं, 8 दूनी 16, यहाँ पे हम क्या 8 दूनी 16 और +4 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहली और दूसरी संख्या का गुणा करके उसमें 4 जोड़ देना, हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ है TOUGH PLEAD को 20 15 21 7 8 लिखा जाता है। अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद होंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, टी क्या है, टी 20 पे है तो ये 20 लिख उठा, यू 15 पे 15 लिख उठा, ओ 15 पे 15 लिखा हुआ है, यू 21 पे यहाँ 21 लिखा हुआ है, जी 7 पे यहाँ पे 7 और एच 8 पे 8 लिख उठा है। ऐसे पी 16, एल 12, ई 5, ए 1 और डी 4। तो आपको क्लॉक को बताना है, सी कितने पे 3 पे 3 हो जाएगा, एल 12 3 12 कहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पे, फिर 15 3 12 15, ठीक, वी 22 3 12 15 22, हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपको एक वैन आरेख दिया हुआ है, उसके आधार पर आपको बताना है कौन सा, क्या बताना है, कितने भारतीय उद्योगपति ऑटो का निर्माण करते हैं किंतु स्टील उत्पादक नहीं है। तो आपको क्या बताना है, ऐसे कितने हैं जो तो इंडियन हो और ऑटो मेकर्स हों, इंडस्ट्रीज भी हों, लेकिन क्या नहीं हो, स्टील प्रोडक्ट में नहीं हो। तो ऐसे कितने दिखेंगे आपको जो तीनों में हैं, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 6 क्या है, ये तीनों में है, तो हमारा कौन सा है, ऐसे कितने भारतीय उद्योगपति हैं ऑटो का निर्माण करते हैं किंतु स्टील उत्पादक का नहीं, हम क्या कहेंगे 6 ये क्या है, 6 ये जो है ये तीनों में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न है ROUTINE को OURTENI लिखा जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से रिवर्स किया गया, ओ को पहले लाया गया, फिर ओ के बाद यू को पहले लाया गया, फिर ओ लिखा गया, फिर आर लिखा गया, और टी को वैसे ही छोड़ दिया गया, टी को नहीं चेंज किया गया। ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ए को पहले लाया गया, फिर एल, फिर पी, फिर वाई को नहीं स्पेस किया गया, फिर यहाँ से रिवर्स किया गया, यस पहले आ गया, यस के बाद आर आया, आर के बाद ई आया। तो आपको क्या पूछा, बैंकिंग में हमारा के का स्पेस वहीं रहेगा, के का हमारा क्या प्लेस नहीं चेंज होगा, एन पहले आ जाएगा, एन हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, NABK आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें NABK, ठीक। अब ऐसे इसको रिवर्स कर देंगे, GNI हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सभी स्केच कार्ड हैं, सभी स्केच जो हैं वो किस में आ जाएंगे, कार्ड में, ठीक है। और कोई स्केच फोल्डर नहीं है, कुछ स्केच फोल्डर हैं, ये जो कुछ स्केच हैं वो क्या है, फोल्डर हैं। ये हमारा बना वेन डायग्राम। अब आगे क्या देखेंगे, निष्कर्ष पे हम जाते हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ फोल्डर पोस्टर हैं, कुछ फोल्डर सभी स्केच कार्ड हैं और सभी कार्ड पोस्टर हैं, सॉरी आगे क्या दिया गया, सभी कार्ड फोल्डर हैं, तीसरा दिया हुआ सभी कार्ड फोल्डर हैं और कुछ स्केच फोल्डर है, कुछ स्केच जो है फोल्डर हैं, सभी कार्ड पोस्टर हैं
उसके बाद आगे क्या गया, कुछ स्केच फोल्डर हैं। आपको बताना कुछ फोल्डर पोस्टर हैं, फोल्डर पोस्टर में आपको दिख रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, तो कुछ फोल्डर पोस्टर है, सही है। कुछ कार्ड फोल्डर हैं, कार्ड और फोल्डर में दिख रहे हैं, ये दिख रहा हमें कार्ड फोल्डर, तो क्या कुछ कार्ड फोल्डर हैं, तो कौन सा हमारे दोनों पालन करते हैं, ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 4 मकान ABCD एक ही कॉलोनी में स्थित हैं। मकान ए मकान डी के उत्तर में 300 मीटर है। जो मकान ए है मकान डी के उत्तर में होगा, मान लो यहाँ पे डी है, डी के उत्तर किधर हो जाएगा, ऊपर, डी के ऊपर में कौन हो जाएगा, मकान ए, 300 मीटर दूरी होगी इनकी, यहाँ पे मकान ए हो गया। फिर क्या कह रहा है, मकान ए मकान बी के दक्षिण में 300 मीटर है। मकान बी इसके ऊपर मान लो, इस बी का, यहाँ पे बी है, बी का दक्षिण किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बी के दक्षिण में कितने पे, 300 मीटर पे कौन है, मकान ए है। ठीक, आगे क्या कह रहा है आपको, फिर कहा मकान ए मकान डी के उत्तर में 300 मीटर है, हो गया। फिर बी जो है मकान सी मकान बी के पूर्व में 400 मीटर है। मकान सी मकान बी के पूर्व में 400 मीटर दूरी पर है। मकान बी के पूर्व किधर हो जाएगा, इस साइड में, पूर्व किधर आ जाएगा, इधर, कितने पे है, यहाँ पे क्या है सी, ये कितनी दूरी पे, 400 मीटर पे। ठीक, ये बी हो गया, ABCD। अब पूछ क्या, मकान डी मकान बी के सापेक्ष किस दिशा में है। मकान डी हमारा कहाँ, यहाँ है, मकान बी के सापेक्ष पूछ रहा, मकान बी से मकान डी किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। मकान बी के सापेक्ष किस दिशा में है, बी के सापेक्ष ये दक्षिण दिशा में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न है 8 1 3 9 2 4 7 6 5 कि प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। ये आपको एक संख्या दी गई है, इसको क्या है, बड़े से छोटे के साइड में ले जाना है। क्या दिया, आरोही, बड़े से छोटा क्रम, मतलब 8 1, आपको संख्या क्या दिया है, 8 1 3 9 2 4 7 6 5। और आप इसमें ध्यान से देखेंगे आपको सभी संख्या मिल रही है 1 से लेकर के 9 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको इसको बड़े से छोटे क्रम में ले जाना है। आपको इसको क्या करना है, छोटे से बड़े की साइड में ले जाना, आरोही में। 1 2 3, यहाँ पे क्या है, 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या पूछा आगे आपसे प्रश्न पूछा गया, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रही। कितने अंक अपरिवर्तित रहे, हम देख रहे हैं 3 नहीं बदला, और कौन सा नहीं बदला, 7 नहीं बदला। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 4 सहेलियां हिमानी सलाका मिताली वृंदा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ये वर्गाकार मेज है, इसके चारों ओर बैठे हुए हैं। चारों का मुख्य केंद्र की ओर है, वो भी मेज के चारों कोनों पर बैठे हुए हैं, 4 कोनों पर बैठे हुए हैं। ठीक, क्या करें, मिताली सलाका के बाईं ओर ठीक बगल में है। सलाका अगर यहाँ हो जाएगी, SHALKA, सलाका के बाईं ओर, सलाका के बायां किधर जाएगा, इधर। सलाका के बाईं ओर कौन है, मिताली है, यहाँ पे कौन हो जाएगी, मिताली। ठीक, फिर क्या करा, मिताली सलाका के बाईं ओर ठीक बगल में है। हिमानी सलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सलाका का बाईं ओर दूसरा स्थान क्या है, पे आया, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन है, हिमानी बैठी है, यहाँ पे हिमानी है। अब बचा कौन हमारा, बची वृंदा, कौन है, यहाँ पे बैठ जाएगी वृंदा। इस तरह वृंदा का स्थान ले लेती। फिर क्या करा, हिमानी सलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। कुछ समय बाद हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है और उसकी जगह पे कौन आ जाता है, कामनी। ये हिमानी चली जाएगी, हिमानी की जगह एक नया आ जाएगा, कौन, कामनी। फिर क्या करा, इसी तरह वृंदा अपना स्थान तारा को देती है, वे वृंदा चली जाएगी, वृंदा के स्थान पे कौन आ जाएगा, तारा। अब तारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, तारा कहाँ, यहीं पे है। तारा के ठीक बाईं ओर बगल में कौन है, तारा इधर अंदर मुँह है, और बायां किधर हो जाएगा, इधर। तो ठीक बगल में कौन है, सलाका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपको देखना है, इनइक्वालिटी से प्रश्न है, बताना क्या, डी बड़ा है सी से। हम देख रहे हैं डी यहाँ है और यहाँ से बड़ा, डी बड़ा है सी से, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हमें मिला बड़ा, तो डी बड़ा सी से है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ई छोटा है एच से, ई यहाँ है, ई छोटा है एच से, नहीं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ई बड़ा है एच से। ठीक है, ई छोटा नहीं हो सकता एच से, तो कौन सा है निष्कर्ष, केवल फर्स्ट पालन करते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, सही है। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जब भी इन तीनों चिन्हों में एक साइड में ऐसे इनइक्वालिटी में क्या देखा जाता है, अगर आपको ये चिन्ह और ये चिन्ह
फिर ऐसे ही सेम साइज में ये चिन्ह मिले तो हमेशा ये वाले चिन्ह को निष्कर्ष में सही माना जाता है और इन दोनों को नहीं। ठीक है, अगर रिवर्स हो गए तो निष्कर्ष जो है वो हमारा गलत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, एक सही समय बताने वाली घड़ी के सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी? आज क्या पूछा गया? सेकंड। अभी तक मिनट वाले क्वेश्चन को हम करते आ रहे हैं, सेकंड पूछा गया तो इसको भी सेम करेंगे। हमें क्या पता, 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर कितने में पूरा करती है? 60 सेकंड में। सेकंड वाली सुई घड़ी का एक पूरा चक्कर पूरा करने में कितना लगेगी? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना एंगल बन गया उससे? 360 अंश का। ठीक, समझ में आया? अब एक सेकंड में कितने अंश का एंगल बनेगा? 6 अंश। एक सेकंड में सेकंड वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। तो क्या पूछा गया? 12 मिनट। 12 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? एक मिनट में 60 सेकंड, 12 मिनट में 12 गुणे 60 और एक सेकंड में बनाता है 6 अंश, तो इतने में कितना बनेगा? 12 गुणे 60 गुणे 6। अब कितना बन जाएगा? 12 छंग 72, 720 गुणे 6। ये कितना आ जाए? 6 दूनी 12। कौन सा है 12? 6 दूनी 12, 7 छंग 42 है 43, 4320 अंश। कहाँ दिया हुआ है? हमारा ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन बी क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ABCD E और F प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर के उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। एक एग्जाम शुरू होता है कब से? मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 7 दिन हुए एग्जाम। ठीक है, क्या कह रहा है आगे? सप्ताह में गुरुवार का मात्र अवकाश का दिन है, थर्सडे को कोई एग्जाम नहीं होगा। फिर जिस दिन कोई फिर क्या करें? सप्ताह में गुरुवार एकमात्र जिस दिन कोई एग्जाम आयोजित नहीं होता। ई परीक्षा शनिवार को देता है, ई शनिवार को दे दिया। ई परीक्षा शनिवार को देता है। ए और एफ की परीक्षाओं के बीच में केवल एक दिन का अंतर है जो कि अवकाश है। ए और एफ, एफ यहाँ हो सकते हैं या ए और एफ यहाँ पे हो सकते हैं। क्यों? इनके बीच में एक दिन अवकाश हो गया। फिर क्या कह रहा आगे? ए और एफ की परीक्षाओं के बीच में एक दिन का अंतर है जो कि अवकाश दिन है। डी की परीक्षा एफ की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले होती है। अगर एक दिन पहले होगी तो एफ यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके एक दिन पहले क्या है? यहाँ पे एक दिन पहले कौन? ई का एग्जाम हो चुका है पहले, तो हमारा एफ का स्थान क्लियर हो गया और ए का। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा? एफ। और यहाँ पे क्या होगा? ए। तो इसके एक दिन पहले किसकी परीक्षा और एफ के एक दिन पहले डी की परीक्षा हो रही है। लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद होती है। एफ की जो परीक्षा है, डी की परीक्षा एफ की परीक्षा से ठीक पहले, लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद। तो सी किस दिन हो जाएगा? मंडे को। ठीक, अब क्या पूछ रहा है आपसे? डी की परीक्षा किस दिन आयोजित हुई? डी कहाँ है? ट्यूसडे। डी की परीक्षा किस दिन आयोजित हुई? ट्यूसडे मतलब मंगलवार को। डी किस दिन एग्जाम दिया? मंगलवार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया है, इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए जिससे बाद में रिसाव जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ये आपको दिया हुआ स्टेटमेंट। ठीक, अब धारणा क्या है इसमें आपको बताना है। बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्याएं हो सकती हैं, ऐसी कोई धारणा इसमें दी हुई है? नहीं, ऐसी कोई धारणा नहीं है। इसमें क्या बताया था कि कई दरारें हैं इसलिए आपको क्या हो उसका रिपेयर कराना पड़ेगा। ऐसी कोई धारणा नहीं थी बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्या हो सकती है। दूसरा धारणा क्या है? बाहरी दीवारों में दरार के कारण रिसाव की समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या है? बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं इसलिए उसका मरम्मत कराना चाहिए। तो हमारा क्या धारणा 2 है? सही है। धारणा 1 गलत है, धारणा 2 सही है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी, केवल धारणा कौन सा हमारा है? ऑप्शन बी, केवल धारणा 2 निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 13, 27, 56, 115, 234 मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना। अगला नंबर कौन सा आएगा? तो आपको सबसे पहले देखना क्या पैटर्न फॉलो हुआ। 13, 27 आपको कुछ दिख रहा है और आप यहाँ देखेंगे कि 13 के बाद 27 आया। इसका मतलब 13 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, 13 दूनी 26 हो जाएगा। 13 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, क्या दिया हुआ? 13, 27, 56, 115 और 234 ये दिया हुआ है। और इसमें क्या करना हमें? पैटर्न बताना। हम देख रहे हैं क्या? अगर हम 13 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 27। 13 दूनी 26 और 1 27। यहाँ पे क्या दिया हुआ था हमारा? 27। 27 में अगर हम 2 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 54 और इसमें 2 जोड़ दें।
56 आ गया। ऐसे हम 56 में अब कितने से गुणा कर दें, 2 से। 56 में 2 से गुणा करेंगे कितना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से 11, 112। इसमें कितना जोड़ा गया, 3। आप क्या देख रहे हैं, पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2, फिर 3, 2 से गुणा किया गया हमेशा। ऐसे यहाँ पे 2 से गुणा होगा, फिर कितना जोड़ दिया, 4। अब यहाँ पे कितने से गुणा होगा, फिर 2 से गुणा होगा। आप कितना जोड़ेंगे, 5। अगर हम इसमें 5 जोड़ेंगे, ये 5 चौक 20, ये कितना है, 2 से गुणा कर दे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इसमें 5 जोड़ेंगे 13, मतलब यूनिट डिजिट 3। यूनिट डिजिट 3 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। ठीक है, समझ में आया। जैसे इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 468, 468 में 5 जोड़ देंगे 473। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 21 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। पी का स्थान नीचे से 9वां है। पी यहाँ पे 9वें स्थान पर है नीचे से। क्यू का स्थान ऊपर से 9वां है। क्यू जो है वो ऊपर से किधर है, 9वां है। तो आपको क्या बताना है, कितने विद्यार्थियों का स्थान क्यू और पी के बीच में है। 9 और प्लस 9 को जोड़े 18 हुआ। यहाँ पे क्या ओवरलैप्स नहीं हो रहा है। ओवरलैप्स कब होता है, अगर हम ये बताता है पी नीचे से 16वां और क्यू ऊपर से 9वां है, तो हम इनको जोड़ते 16 9 25 हो जाता। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 21। इसका मतलब क्या था, ये ओवरलैप्स का कंडीशन बनता। लेकिन अगर 9 9 18 को जोड़े, यहाँ ओवरलैप्स नहीं बन रहा, तो सीधे क्या करेंगे, 9 9 18 जोड़ करके 21 में से घटा देंगे। 21 माइनस 18 कर दिए, कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर ओवरलैप्स करता क्या करते, 16 9 25 हो जाता, 16 9 25, और इसमें से 2 और माइनस करते हैं। 25 जो है 21 से ज़्यादा, इसका क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 2 बार ओवरलैप्स हुआ है। और इसमें क्या करते हैं, 16 9 25 में से माइनस 21 करते हैं, कितना आता, 4। और उसमें से एक बार फिर 16 9 25 होता है, 25 में से 21 करते हैं, 21 के बाद कितना था, 4। और 4 में से 2 माइनस करते हैं, 4 में से 2 माइनस करते कितना था, 2। 2 क्यों माइनस करते हैं हम, क्योंकि ये ओवरलैप्स कंडीशन है। यहाँ से पी की जो रैंक 2 बार गिनी जाती है, और हम नीचे से फिर जाएंगे, फिर क्या है, क्यू की भी 2 बार गिनी जा रही है। इसलिए हमारे टोटल कितने हो जा रहे हैं, 25 विद्यार्थी हो जा रहे हैं, जबकि हैं कितने, 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, सभी ब्लेजर डंगरी हैं। सभी ब्लेजर क्या है, डंगरी हैं। डी से लिख दिए, कोई भी डंगरी स्कार्फ नहीं है। सभी पैजामा डंगरी हैं। सभी पैजामा भी किस में हो जाएगा, ये पी है। सभी पैजामा डंगरी हैं और कोई भी डंगरी स्कार्फ नहीं है। स्कार्फ नहीं है, ये दिया। आगे आपको कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है। कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है, नहीं होगा क्योंकि क्या है, सभी ब्लेजर डंगरी हैं, तो कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं होगा। ऑप्शन एक सही है। कोई भी ब्लेजर पैजामा नहीं है। कोई ब्लेजर पैजामा नहीं है, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ब्लेजर और पैजामे में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो ये गलत है। कुछ ब्लेजर पैजामा है, कुछ ब्लेजर पैजामा यहाँ से आपको दिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि ब्लेजर और पैजामे में हमारा कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। पैजामा और डंगरी में दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये भी हमारा गलत है। तो कौन सा हमारा सही है, निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति बिंदु यल से शुरू कर के दक्षिण की ओर 125 मीटर चलता है। एक व्यक्ति है, वो यहाँ मान लीजिए बिंदु यल है, यहाँ पे यल है, यल से शुरू किया, कितना चला, 125 मीटर। 125 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता 70 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ गया, कितना चल गया, 70 मीटर। पुनः बाएं मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, यहाँ से इसका बाएं इधर हो जाएगा, 80 मीटर फिर चल गया। पुनः बाएं मुड़ता है, 115 मीटर चलता है, इसका बाएं इधर हो जाएगा, ये कितना चल गया, 115। ये इतनी दूरी 70 और इधर 115, टोटल दूरी 115 हो गया। फिर कह रहा है, फिर दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। दाएं मुड़ गया और कितना चलेगा, 45 मीटर, मतलब कहाँ पहुँच गया, यहीं पे, क्योंकि इतनी दूरी क्या है, 80, और इतनी दूरी टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 125 था, इतना 80 है, तो ये कितना बचेगा, हम यहाँ से ये देख रहे हैं कितना, ये 45 मीटर चल गया। अब क्या पूछ रहा है, बिंदु यम बिंदु यल से, बिंदु यल यहाँ हमारा कितनी दूरी और किस दिशा में है, बिंदु यल से ये दूरी कितनी बचेगी, टोटल दूरी कितना दिया हुआ था आपको, 115 मीटर, और यहाँ पे चला कितना था, 70, ये 70 था, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 115, ये बचा कितना, 45 मतलब। ठीक, अब कहाँ से पूछा, बिंदु यल से कितनी दूरी पर यम है, ये यम है, ये हमें यहाँ से देखना है, यम से ये किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम, 45 मीटर पश्चिम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया है, ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक है। ऐसे प्रश्न आपको देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन क्या ये समय लेते हैं और एग्जाम में प्रेशर रहता है, इस चक्कर में क्या गलत भी होता है। ऐसे प्रश्नों को क्या बहुत ध्यान से हल करना चाहिए।
क्या दिया हुआ है, ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक है। मतलब पहले क्या है, ठीक बाद एक संख्या मिल जाए और ठीक पहले एक प्रतीक। संख्या और प्रतीक, पहले प्रतीक फिर अक्षर फिर संख्या, आपको ये बताना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम ऐसे शुरू किए, यहाँ पे हमें दिखा पहले प्रतीक फिर अक्षर फिर संख्या, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे प्रतीक है अक्षर संख्या नहीं है। यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या, प्रतीक अक्षर और संख्या। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं प्रतीक इसके बाद कोई संख्या नहीं है, ये प्रतीक इसके बाद कोई संख्या नहीं है। फिर हम देख रहे हैं कहाँ पे प्रतीक अक्षर संख्या, ये हमें मिल गया एक, ठीक 3 मिल गए। उसके बाद आपको कहीं दिख रहा है ये लास्ट में आपको मिला क्या, प्रतीक अक्षर और संख्या। तो ऐसे कितने पेयर हैं, ऐसे हमें दिख रहे हैं टोटल 4 पेयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे 4 हैं जिनमें ये बन रहा है प्रतीक अक्षर और संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, डिस्ट्रॉय, DESTROY। ये दे रखा, आपको क्या बोला, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के आने वाली बात, उसके बाद आने वाले स्वर को उसके बाद आने वाले अक्षरों से बदला जाएगा और व्यंजन को उसके पहले आने वाले अक्षरों से बदला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या है, व्यंजन को उनके पहले, मतलब सी, ई क्या है हमारा स्वर इसके बाद वाले एफ, और यस क्या है व्यंजन को क्या उसके पहले आर, टी भी हमारा क्या व्यंजन उससे पहले यस, आर व्यंजन है, आर से पहले क्या है क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा ओ के बाद पी, और वाई से पहले क्या आता है यक्स। ठीक, तो दाएं से 5वें स्थान पर कौन अच्छा अक्षर है, दाएं से हम 5वां देखेंगे, दाएं से 5वां कौन हो जाएगा, ये 4, और 5वें पे कौन है हमारा आर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5वें पे कौन है आर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, इस प्रकार आज हम 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल किए। कल मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले डेली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।